बारिश के मौसम में घर और किचन के कामों को करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही कमाल की ट्रिक्स लेकर आ गई हूँ, जिससे आपका बहुत सारा टाइम भी बचेगा और पैसा भी, और आपका काम भी चुटकी में हो जाएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू कर लेते हैं। पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहली ट्रिक है धनिया से रिलेटेड। बारिश के टाइम में फ्रेश धनिया मिलना बहुत मुश्किल है, और अगर मिल जाती है तो हम उसे घर में लाते हैं तो बहुत जल्दी से वो गल के सड़ जाती है। तो आज बहुत बढ़िया सा आपको ट्रिक बता रही हूँ। आपको क्या करना है, धनिया को अच्छे से क्लीन कर लेना है, उसकी सारी नमी मतलब उसका सारा पानी सुखा देना है आपको। उसके बाद इस तरीके से कॉटन के कपड़े पे आपको धनिया को रख लेना है, और दबा कर नहीं रखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, और ना ही इसको दबा करके फोल्ड करना है। यहाँ पर इस तरीके से आप इसको फोल्ड कर लीजिए, अच्छे तरीके से इसको कवर कर लीजिए धनिया को, और फिर आप किसी साफ़ पॉलीथीन में इसको रख दीजिए और अच्छे तरीके से नॉट लगा दीजिए। तो आपकी जो धनिया है वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और ना ही गलेगी। अब आप इसको फ्रिज में रख दीजिए। तो ये जो कपड़ा है ये सारी ही नमी को सोख लेगा, और ये धनिया काफ़ी लंबे टाइम तक फ्रेश बनी रहेगी, बिल्कुल भी नहीं गलेगी। उम्मीद है पसंद आई होगी। अब यहाँ पर देखते हैं अगली ट्रिक। ये जो दाल है, बारिश के टाइम में आपने देखा होगा इसमें बहुत जल्दी से घुन लग जाते हैं, वाइट वाइट से कीड़े पड़ जाते हैं, जाले लग जाते हैं, जिससे कि हमारी जो दाल है काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, बहुत नुकसान हो जाता है। तो सबसे पहली चीज़ तो आप जब भी मार्केट से दाल को लाएँ, आप चेक करके लाएँ कि इसमें बिल्कुल भी नमी ना हो। उसके बाद जब इसे हम घर में लाते हैं तो एक छोटा सा काम करना है। दाल को स्टोर करने से पहले आपको सभी के इसमें किचन डालना में है हल्दी का पाउडर होता ही है, ज़्यादा नहीं क्योंकि डालना बिना है, दाल हल्दी के के कोई हिसाब भी से आप खाना आधा नहीं तैयार चम्मच एक होता। चम्मच डाल तो इस सकते हैं, तरीके से हमें क्योंकि कुछ हल्दी नहीं जो करना होती है, है वो सिर्फ बहुत थोड़ा ही सा ज़्यादा हल्दी पाउडर पावरफुल लेना है, होती है। क्योंकि आपको हल्दी के गुण पता ही है। लेकिन आपको पता है कि हम जब हल्दी को दाल में डालते हैं तो हल्दी के अंदर करक्यूमिन नामक एक यौगिक होता है, जिससे कि कीड़े जो होते हैं ना वो बहुत दूर भागते हैं, और हल्दी की महक भी उन्हें 1% पसंद नहीं आती है। तो ये जो हल्दी होती है इसकी वजह से हमारी जो दाल होती है वो बहुत ही लॉन्ग टाइम तक बिल्कुल सेफ़ रहती है, सुरक्षित रहती है। तो इस तरीके से दाल में मैंने हल्दी पाउडर को मिक्स कर दिया है। अब जिस डिब्बे में हमें दाल को रखना है, स्टोर करना है, उसे अच्छे से आपको सुखा करके लेना है, मतलब उसमें ज़रा सी भी नमी नहीं होनी चाहिए। और इस दाल के अंदर मतलब इस डिब्बे के अंदर हमें जो है थोड़ा सा हल्दी का पाउडर डाल देना है, और उसके बाद इसके अंदर आपको दाल को भर देना है। याद रहे दाल में अच्छे तरीके से हल्दी पाउडर मिक्स करना है, और फिर आपको दाल को डिब्बे में डाल देना है। और इस जब भी आप दाल को यूज़ करें, आपका हाथ बिल्कुल सूखा हो, आप इसके अंदर कोई भी नमी वाला बर्तन ना डालें, ना ही गीले हाथों से इसे छुएं। तो आपकी ये जो दाल है ये साल भर भी अगर आप ऐसे ही रखेंगे ना तो आपको ऐसी ही मिलेगी, एक भी कीड़ा एक भी घुन इसमें नहीं लगेगा। उम्मीद है ये छोटी सी ट्रिक आपको पसंद आई होगी। अब यहाँ पे ये जो ट्रिक है ये उनके लिए है जो कि अभी अभी खाना बनाना शुरू किए हैं, बिगनर्स के लिए, या फिर जो लोग बाहर रहते हैं, ऑफिस जाते हैं, या फिर बच्चे हैं जो पढ़ाई करते हैं। तो वो इस तरीके से टेढ़ी मेढ़ी रोटी अगर लंच में लेके जाते हैं तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस होना पड़ता है। तो आप छोटा सा काम कर लीजिए, इस तरीके से जब आप रोटी बनाते हैं और टेढ़ी मेढ़ी रोटियाँ बनती हैं तो आप जो है अपने घर में रखे किसी भी टिफ़िन लंच बॉक्स का आप ढक्कन ले लीजिए, और इस तरीके से कट करके रोटी को गोल बना सकते हैं। उम्मीद है छोटी सी ट्रिक आपको पसंद आई होगी। अब यहाँ पे देखिए, जब भी आप इस तरीके से एक कटोरा ले लीजिए या फिर टिफ़िन ले लीजिए, उसके ऊपर चम्मच को रख के रोटी को रखेंगे तो आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वो ये कि जब भी हम रोटी बनाते हैं तो हम रोटी को जो है किसी भी चीज़ के ऊपर रखते हैं तो देखा होगा आपने, ये रोटी का जो नीचे वाला सबसे नीचे वाली जो रोटी होती है वो बिल्कुल गल जाती है। मतलब अगर देखें तो महीने की 60 रोटी तो हमारी ऐसी ही गल जाती है, जो कि खाई बिल्कुल भी नहीं जा सकती। या फिर अगर आप चम्मच नहीं रखना चाहते, चम्मच फंस रहा है, छोटा है, तो आप इस तरीके से चाकू भी रख सकते हैं, क्योंकि चाकू जो होती है इस थोड़ा लंबाई में बड़ी होती है, और इसका जो शेप होता है वो बढ़िया होता है, मतलब लंबा होता है। तो इस तरीके से आराम से आप इसके ऊपर रोटियों को रख सकते हैं। अगर प्लेट में रखेंगे तो नीचे की एक रोटी तो पक्का ही गलेगी, जो कि खाने में बिल्कुल भी स्वाद नहीं होती, और इसे हमें फेंकना ही पड़ता है। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी ट्रिक आपको पसंद आई होगी। अब देख लेते हैं अगली ट्रिक। तो ये जो ट्रिक है ये है चिमटे से रिलेटेड। जब भी आप खाना वगैरह बनाएं, कुकर वगैरह पे कुछ बना रहे हैं, तो इस तरीके से चिमटे को रख दीजिए, तो आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नीचे से चिमटा गर्म होगा, ऊपर से खाना बनेगा, तो आपकी गैस भी वेस्ट नहीं होगी। अब यहाँ पे देखिए मसाले वगैरह हैं, अगर हम खोल के रखते हैं तो उसकी जो महक है वो खराब उड़ जाती है, और बारिश के टाइम में तो इसमें सीलन लग जाती है, जो मसाले हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं। और इस तरीके से जब हम लाते हैं तो पूरा पैकेट तो हम डिब्बे में डालते नहीं हैं। तो आपको छोटा सा काम करना है, आपको एक पेपर लेना है और मसाले को अच्छे तरीके से कवर करना है। फिर गरम चिमटे को आप इस तरीके से पेपर के ऊपर लगाएंगे तो ये जो मसाले का पैकेट है ये पूरी तरीके से सील हो जाएगा, ना ही इसमें ज़रा सी नमी जाएगी, ना ही हवा जाएगी, और ना ही इधर
और उधर ये गिरेगा। तो ये छोटी सी ट्रिक अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट मिलेगा। मतलब ये देखिए, आप कहीं भी इसको रख देंगे ना, ना ये गिरेगा, ना इसकी महक उड़ेगी। उम्मीद है ये छोटी सी ट्रिक आपको यूज़फुल लगी होगी। अब देख लेते हैं अगली ट्रिक। तो ये जो ट्रिक है ये कैंची से रिलेटेड है। बारिश के टाइम में जो लोहे का सामान होता है, आपने देखा होगा उसमें बहुत तेज़ी से जंग लगती है। तो अगर हम डेली यूज़ करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर हम इसको 2-4 दिन भी रख देते हैं ना, तो इसमें जंग लग जाती है और ये बहुत ही ज़्यादा टाइट चलने लग जाती है। तो आज आपको मैं 2 ऐसे तरीके बताऊँगी जिससे कि इसका ये जो टाइट हो गया है हैंडल, ये भी ठीक हो जाएगा और कैंची में जो धार लगाने आपको बाहर जाना पड़ता है, वो भी आप नहीं जाएँगे। घर में ही आपका ये काम हो जाएगा। तो ये देखिए, आपको लेना है ग्रीन वाला स्क्रब, जिसमें कि लोहे के तार भी हल्के से लगे होते हैं और आपको इस तरीके से नहीं, ऊपर नीचे करके आपको इसको कैंची के ऊपर चलाना है। तो जो इसमें जंग लगी है वो भी निकल जाएगी और साथ ही साथ इसकी जो धार मोटी हो गई है ना, वो भी बहुत बढ़िया काम करने लगेगी। तो जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हैं, यही ट्रिक आपको अप्लाई करना है। तो ये देखिए, मैंने इसको इस तरीके से साफ़ कर दिया है। तो ये आप देख पा रहे हैं, इसकी जो जंग थी वो भी निकल गई और इसमें धार भी अच्छी हो गई। अब जो ये टाइट चलती है ना, उसके लिए भी एक छोटा-सा काम आपको करना है। जो मशीन का ऑयल आता है, सिलाई मशीन का, वो आपको लेना है और इस कैंची पे आपको 4-5 बूँद डाल देना है और इसको इस तरीके से चलाना है। तो आप 1 मिनट के लिए इस तरीके से चलाएँगे या फिर आप इसे थोड़ी देर धूप में रख दीजिए अगर धूप है तो। लेकिन बारिश के टाइम में धूप तो जानते ही हैं कैसी निकलती है, तो इसलिए आप इसको इस तरीके से थोड़ी देर चला दीजिए या फिर आप इसे रख भी देंगे 5 मिनट के लिए, तो भी ये बहुत ही अच्छे से काम करने लगेगी। तो ये देखिए, अभी तो सिंगल कपड़ा नहीं कट रहा था, अब मैं आपको ये डबल कपड़ा काट कर दिखाती हूँ और बहुत ही आराम से। ये देखिए, कपड़े भी कट रहे हैं बहुत आसानी से, साथ ही साथ ये जो हैंडल की वजह से उंगलियों में दर्द हो रहा था, कैंची की पकड़ नहीं आ रही थी, वो भी बहुत अच्छे से काम करेगा। ये देखिए, कैंची ढीली हो चुकी है, मतलब आपकी उंगलियों में बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा, फिर आप चाहे कितना ही कपड़ा क्यों ना काटें। और एक छोटा-सा काम आपको कर लेना है, ये जो मशीन का ऑयल है, आपको थोड़ा-सा और लेके चाहे उंगली की मदद से, चाहे किसी कपड़े की मदद से आपको पूरे कैंची के ऊपर लगा देना है, जिससे कि बिल्कुल भी इसमें ज़ंग नहीं लगेगी और ये आपकी जो कैंची है काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगी। उम्मीद है ये छोटी-छोटी ट्रिक्स आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आप ज़रूर बताइए कि आपको कौन-सी ट्रिक सबसे ज़्यादा पसंद आई।